ये स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आई थिंक मैंने अभी देखा था सीबीटी 2 का भी लाइव का मैथ का लाइव है, तो वो भी दे देंगे। दोनों इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहले मैं यूजी का देता हूँ, ठीक है, जितनी जल्दी होंगे वो क्वेश्चन कराएंगे। और आपको बताइए 13 तारीख यानी परसों से एग्ज़ाम है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब जिनका अभी 13 तारीख को उनको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, बैठना है, चुपचाप बैठे रहो, सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना, बस और कुछ नहीं है। एडवाइस देनी थी वो मैं सब दे चुका हूँ। जितने इतने मॉक कराए हैं, लगभग 100+ मॉक तो कराए होंगे यूजी के लिए। चलिए साहब, पर टेस्ट बुक वाले कभी कभी ना मॉक बहुत अच्छा बना देते हैं, क्या पता अब ये इजी कर दें, एग्ज़ाम पास आ रहा है इसीलिए। हाँ, 7-8 ब्याज इतनी दर निकालनी है, तो देखो 1288 है, तो इसे माइनस कर लो, 0, 8, 3 और 1, इतना ब्याज मिला है कितने में, 2 वर्षों में। 2 वर्षों में इतना ब्याज है, तो इसे ही रखो। और ये हमारा मूलधन है, 2 वर्ष में इतना ब्याज मिला है 100, 2 जीरो से 2 जीरो। और ये कितना हो रहा है 230, 0 से 0, 23 से 6 बार, कितना आ रहा है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज बड़ी है बट हो सकता है। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूर्ण करता है जितने समय में मनु और राज। सोनू, मनु और राज। यदि राज अकेले 30 दिनों में और सोनू और मनु मिलकर 15 दिनों में, तो टोटल वर्क तो 30 ही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक, मिलकर कर सकते हैं। तो मनु अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये तो कुछ अलग ही है। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में ये, तो मान लो अगर ये एक समय में कर रहे हैं तो एक ये बराबर इनकी एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो, तो ये भी एफिशिएंसी का रेशियो भी यही रहेगा। अगर मैं 2-2 कर लूँ, 2, अब यार इसे मार्केट रिव्यू रखो, बाद में कर लेना, टाइम देना ही नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, डायरेक्ट करो, कितना होता है 10-25 होता है कि नहीं, 5% का 10-25 कहीं लिखा है। आगे बढ़ो, के का मान निकालना है, के 200% का 2 -50, के प्लस 2 और 100, 50 से काटेंगे 2 बार, बराबर के 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के, माइनस के प्लस का 2 और अपॉन में 2 है, वो 2 उधर पहुँच जाएंगे तो 2 के हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 2 के बराबर के प्लस का 2, के इधर आएगा तो के बचेगा, के बराबर कितना आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ये यही ऐसा ही भर दिया है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कितने का मान है ये, 12% की 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो कितना आएगा 24 और 144, तो 2544 आ जाएगा, कितना 2544। 100 का मान निकालना है, 0 लगा दो, 2 पॉइंट से पॉइंट कटेगा। अब ये काटना है, कट जाएगा कि नहीं पूरा, 4 से काट दो, 4 से 6 बार, 4 तिया 12 और 6, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 3 12 और 2, 4 से 6 बार 0, 6 से कट जाएगा, 6 से 5 बार 3, 6 से 6 0, 6 से 6 0 6। अब कट रहा है कुछ, ये 53 बचा और ये बचा 28, ये आ रहा है 28,000 में 53 का भाग दे दो, तो लगभग 53 से कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा, वो पॉइंटों में ही आएगा। ठीक है ना गाइस। ए और बी की धारा के प्रतिकूल और बी से ए की तरफ धारा के अनुकूल 5 घंटे करती है टोटल समय, है ना, इतनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है स्थिर जल में, और ये तो कोई दूरी रही होगी, तो एक बार माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, एक बार जोड़ देंगे तो 15 आएगा, इनका मान 5 है घंटा। तो एलसीएम ले लो 15, 5 से 3 बार 3D और D बराबर 5, 75, 15 पंजे 75, 75 में 3 और 1 4 का डिवाइड कर दो,
तो 18 चौके 72, तो 18 के समथिंग आ जाएगा। ये है इतना बढ़कर इतना। दो क्रमिक विक्रय पश्चात एक वस्तु की कीमत इतने से इतनी हो गई। या दूसरे विक्रेता को इतने का लाभ हुआ तो पहले को कितना हुआ? देखो 1800 था, एक को कितने का लाभ हुआ है? 15% का, तो यानी 23/20। तो दूसरे का हमें निकालना है तो हम देख लेंगे बाद में, पहले काट लो। 9 से काटो, पहले 0 से 0 काट लो और 2 से 90 बार। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45 और 2 9 3 27। कितना आ रहा है? 230। तो अब कितना बचा? 23 का फ़ायदा हो रहा है 230 पर, तो 100 यानी 10%। जैसे डिस्काउंट निकालते हैं ना, उसी प्रकार से, बस लैंग्वेज चेंज है बट सॉल्यूशन सेम है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसे विभाजित करने पर, तो देखो 15 से -3 हो रहा है कि नहीं सभी में, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो और -3 कर दो, वही संख्या हो जाएगी। तो 15 इनका एलसीएम कितना आएगा? 240, क्योंकि 15 और 60 इनका भी 60 हो गया, 60 और 16 का 240, 16 से कट जाएगा ना, -3 कर दो, 237। इनके अंकों का योग कितना आ रहा है? 12। 12 तो है भी नहीं। अब यार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इतनी भी जल्दी क्या है? 240 के -3 ये होगा, तो लगभग 240, 4 9600 हो जाएगा यहाँ पर, के -3। एक बार और 240 ऐड कर दो, 0 4 8 9 और -3, तो 37, 9 8 37, यही तो बनेगा। 10 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 17, 27 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x 18 से विभाज्य, यानी तो 2 से विभाज्य, 2 सभी होंगे, तो 9 से विभाज्य होगा, 9 का ही मल्टीपल ये होगा और क्या। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, क्या बचा है? ओनली 8 और 8 16, 16 में 2 जोड़ दो, 18 कट जाएगा। सही ये है, एक नाव धारा के अनुकूल इतने घंटे में इतने किलोमीटर की चलती है, तो b + s बराबर क्या आ रहा है? 8, और b - s बराबर क्या आ जाएगा? समान दूरी को 2। तो क्या निकालनी है? स्थिर जल में नाव की चाल क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के आधा, कितना आ जाएगा? 5। ये करना है, ये तो कितनी बार मैंने बोला है। क्या करते हैं, जो भी सबसे छोटी पावर रहेगी, जैसे 5/4 है तो सबको 5/4 के रूप में बनाओ, और या जो भी हो सकता है उसे सरल करो। पहले तो ये देख लो, 8/125 वो वाला क्वेश्चन नहीं है, 2/3। पहले ये समझो मुझे 1/3 निकालना है, तो 1/3 का मतलब है क्यू रूट निकालना है। तो ये 8 कितने का होता है? 2 का 5 कितने का होता है? 125 कितने का होता है? 5 का, फिर इसका स्क्वायर करना है। ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। ये माइनस में है तो प्लस में करने के लिए इसे क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, 64/27 हो जाएगा। कितना? 64/27। बट मैं फिर यही फिर क्यू रूट निकालूंगा तो इसका क्या आएगा? क्या आएगा क्यू रूट? ऊपर 64 है यानी 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 3, फिर इसका स्क्वायर फिर कर देंगे भाग। अब इसे फिर माइनस है तो प्लस करने के लिए क्या कर देंगे? ऊपर 5/4/5 2, इसे सॉल्व करना है। अब तो कर लोगे ही ना, ये 2 है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नालायक सुधर जा तू। 2 कितना था यार यहाँ? 2/5, ठीक है। तो 2/5 को 2 बार लिखेंगे, फिर 4/3 को 2 बार लिखेंगे, भाग लगाए तो क्या लगाएंगे? गुणा, और 5/4 5/4 उल्टा होता है ना भाग में, तो कट रहा है कुछ। 2 5 से 2 5 गया, 2 4 से 2 4 गया, 2 दूनी 4 और 9, 4 और 9 आ गया। ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, अभी 2 ही आएगा, कैसे भी कर लो। चाहे x + 1/x बराबर 2 है तो x का मान कितना होता है? 1 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। अब यही दे के अगर वो ये पूछ लेता x⁻10 और 10x⁻10, तो कहता हूँ वहाँ पर ये निकालते x⁻5 और फिर इसको स्क्वायर करते फिरते। डायरेक्ट दिख रहा है x का मान, एक वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। 1 1 रख दो, 2 ही 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से इतने आशा करता है, एक हफ्ते के कुल बिक्री इतनी है तो लाभ कितना है? 392। कुल बिक्री इतनी है, दो सौ 22.5 यानी 100 पॉइंट हटाओ 0, तो 25 से 9 बार 25 से 4 यानी 40 का सामान कितने में बेचेगा? 49। इतने का ही तो फ़ायदा लेगा, तो 9 का फ़ायदा लेगा, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 8 8 16 2, ये भी नहीं है, तो जहाँ तक उम्मीद है यही आना चाहिए। अगर मैं इसका 9/40 निकालूँ, 40 तो होगा नहीं कुछ, क्यों 22? क्या ये 49 का मान है? ऐसा ऐसा करके देखना, 49 से काट के देखना इसे। 8 8 32 8 ने 72 पहुँच तो रहा है, 8 बार 8 ने 72, तभी तो वो कुल बिक्री है। कुल बिक्री यानी टोटल, उसे जोड़ के ही तो लिखा गया होगा वहाँ। आई थिंक यही होना चाहिए लॉजिक तो। ये है, मोहन की उम्र अपने भाई की उम्र की दोगुनी है। मोहन की उम्र अपने ब्रदर की उम्र की दोगुनी है 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके भाई की 3 गुनी थी। यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का, यहाँ पर 1 का, तो अंतर डिफरेंस बनाते हैं सेम, क्योंकि आयु चाहे आज 4 वर्ष पहले चाहे 4 वर्ष बाद रहे हुए तो तुम बराबर, जैसे आज तुम 10 साल के हो, कल 12 साल के हो, 10 साल बाद देखोगे तो अपने भाई से रहेगे तो 2 साल बड़े ही। क्या करेंगे? 2 का गुणा, तो 2 का यानी 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितने का? +1 हो रहा है ना। +1 का मान कितना है? 3। क्या पूछा है? मोहन की वर्तमान आयु 3 चौके 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसका मान निकालना है। 2 की पावर 1 का मान 2, और 2 की पावर इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 5/2 यानी 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है, तो यानी कुल टोटल कितना है? 2800। अंतर इनका कितना है? इतना। पुरुषों की ज़्यादा है, दोनों को जोड़ लो, 3, इनका आधा कर दो, 17 6, ये आ गया। इनको घटा देते, 0 8 7 0 2, तो कितना आ जाता? 1040। तो ये आ गई मेल, ये कौन आ गई? फीमेल। करेक्ट 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 करेक्ट। क्या पूछ रहा है? तो नई, अच्छा कमी हो रही है। 1760 में कितने की कमी हुई है? 40% की, तो यानी कितना रह गया? 60%। प्लस 1040 में 20% की यानी 6/5, तो 2 0 से 2 0 कट गया। यूनिट डेट से हो सकता है? हो तो सकता है। 6 का 6 आ रहा है, 5 से ये कटेगा 2 बार, 0 8 बार, 8 छिंगे 48, 8 और 6 पीछे आ रहा है 4, एक ही ऑप्शन में है। आई थिंक सिली ना हुई हो, होगा तो ऐसे ही, ठीक है। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, a + b का मान कितना है? 18, उनका समावर्तक यानी 6 बाहर निकाल दो, a + b = 48, 6 से काटेंगे तो कितनी बार? 8 बार। तो a और b के ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिनको जोड़ के 8 आना चाहिए। क्लियर? तो क्या होगा? ऐसे युग्मों की संख्या निकालनी है जहाँ पर x बड़ा होना चाहिए y से। तो देखो, अगर मैं 7 लूँगा तो 1 हो रहा है सेटिस्फाई, अगर मैं 6 और 2 लूँगा, पहले वो पूरे लिख दो, 5 फिर 3 4 और 4। अब भाई ये तो नंबर हम ले नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इनमें कॉमन ही आ रहा है 2 2, तो जिनमें डिफरेंस मतलब कॉमन आ रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर 7 देखो, x का मान हो जाएगा ये भी, तो सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल हैं ओनली। कितनी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारे को इतना बढ़ाया जाता है तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 50 + 50 + 50 × 50/100, 25 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक ये हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आधे तो कर ही ना पाएँ, आधे तो भाई कर ही ना पाएँ, समझ रहे हो? इसे देखो,
फिनिश करवाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षक ये हैं, तो क्या करेंगे, ए, पहले चलो इसे बाद में कर लेंगे, मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा। टाइम क्या चल रहा है, 15 मिनट, क्वेश्चन कितने हैं पहले मैं ये देख लूँ एक बार, कहीं मैं लगा हूँ और 30 क्वेश्चन पूछ लिए हों, हो तो जाएंगे। अब यार कहाँ से क्वेश्चन दिखाएंगे, अच्छा यहीं से दिखाएंगे, 25 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसमें कौन सा बड़ा है, तो 12 1/6, यहाँ 11 1/3, 1/25 1/6, और ये 1/4। क्या करते हैं, 6 3 4, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 12, 12 का गुणा कर दो, 12, 4 से 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 125, 6 से 2 बार, ये तो 125 का और स्क्वायर हो जाएगा, तो आई थिंक यही बड़ा होना चाहिए, 3 से 4, तो ये तो इतना नहीं पहुँचेगा ना, 13 31 इंटू 11, नहीं पहुँचेगा यार इतना, तो 1 4 6 4 1, इसके आसपास पहुँच जाएगा कि 125 के आसपास नहीं पहुँचेगा, 121 ही होगा ना, 121 थे तो यही बड़ा, 6 से 2, तो कौन सा बड़ा आ गया ये, इनका एलसीएम ले लिया करो बस। ये है ओ केंद्र वाला एक बड़ा वृत्त, पी केंद्र वाले एक छोटे वृत्त एक दूसरे को भारी रूप से स्पर्श करते हैं, यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, ये ओ केंद्र वाला मान लो। अब तुम कहोगे ये तो छोटा था, बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। उनकी वहनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो गाइस बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही तगड़ा है, कुछ तगड़ा नहीं है। लंबाई कितनी दी है 12, भारी रूप से है तो 2r1 इंटू r2 ही तो होता है, 2 से काट दो 6, r1 कितना दिया है 1, 18, दूसरी निकालनी है r2, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 36 बन जाएगा, ये 18 हो जाएगा, r2 18 से 2 बार कितनी आ रही है 2, 2 ही तो होता है ना, यहाँ 2 ही होता है आई थिंक, r2 का मान क्या आ रहा है 2। 25 संख्या का औसत, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तुरंत स्किप करना है, ये कर सकते हो, कर तो सकते हो तुम। एप्रॉक्स जाएं, एप्रॉक्स हो सकता है, देखो 2 से 4 तो माइनस का 3 आएगा पीछे, ठीक है, और ये लगभग 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये भी 4 पंजे 20 हो रहा है लगभग ऐसे तो। अब यार 4 पंजे 20 क्यों, 2 है ना, 2 चौके 8, 18, 18 में से 3 गया 15 के समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है, ये बाद में करना, ये कर लो। एक पानी का पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है, तो कितने घंटे में भर रहा है 2 में, टंकी में रिसाव के कारण 4 घंटे का समय लगता है, तो कितने घंटे लग रहे हैं 4 घंटे, टोटल वर्क कितना हो गया 4, 2 की एफिशिएंसी 1 की एफिशिएंसी, तो यानी ए है ये a प्लस बी है, ये खाली कर रहा है, अगर a का मान 2 है, आ रहा है हमारा -1, ये कितना रहा होगा -3, तो क्या पूछ रहा है, यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, हाँ -1 आ रहा है यार, -1 आ क्यों रहा है, पहली बात तो 1 ही आ रहा है, तो -1 होगा ओनली इसका मान, कितना -1, तो 1 से 1 बार तो कितना आ जाएगा 4। क्लियर, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे सब। कौन लगा है अब ये टिक टिक करने में, एक तो ये मैसेज वालों से भाई, नंबर बाद में मिलेगा, नंबर बहुत जल्दी चाहिए लोगों को। हाँ ये इसे बाद में, ये एंड ये पहले ये कर लो, ठीक है। 25 संख्या को इतना है तो गुणा कर दो, 25 चौके 100, कैरी 10, 25 125 135, टोटल कितना हो गया इतना, 8 का इतना, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 360, कितना हो गया 360, अंतिम 14 का कितना है, तो 14 छक्के 84। क्लियर, और फिर बची 9 10 11 संख्याएँ, इनको जोड़ लो, ये हो गया 100, 11 12, 1200, तो यही हो गया, कितना टोटल बचा 150, कितना बचा 150। क्या कह रहा है, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से, 10वीं संख्या मान लो x, इससे कम है 3, 11वीं संख्या 10वीं संख्या से इतना अधिक है, जोड़ लो कितना आ रहा है, 3x बराबर 3 से 3 कट जाएगा 150, तो x बराबर कितना आ गया 50, तो 9वीं और 10वीं संख्या का औसत निकालना है,
तो 2x माइनस 3, 2 का डिवाइड कर दो, x माइनस 3/2। तो 50 में से 1.5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 48.5। अब बताओ, कोई ज़्यादा 1 मिनट लगी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो तो तुम्हें लिखना पड़ा है यहाँ, बताना पड़ा, नहीं तो मैं कुछ मतलब। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो, जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन होगी तो तुम्हें पता चल जाता है स्टेप कटिंग क्या करनी है। अब तुम ये थोड़ी ना लिखोगे यहाँ बैठ के हैं। अब कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, ये भी नहीं कि मैं वहाँ पढ़ा ऐसे कर रहा हूँ देख के, तो फिर रहने दो, फिर तो तुम्हारे हो गए 25 मिनट में और पूरा पेपर। यहाँ पर देखो, हम कुछ वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ए का मान लो 0 रख दूँ, बी का मान लो 1 रख दूँ, सी का मान लो 2 रख दूँ, उस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे ए का मान मैं अगर 0 रखूँगा तो 0 और ये 3, ए का मान 0 तो ये कितना आ जाएगा -1, और सी का मान 0, सी का और ये कितना हो जाएगा 2। अब हम तो ये तो 0 ही 0 आ रहा है, तो ऐसे तो फिर 0 सभी में है, यहाँ पर 0 नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। आई थिंक फिर 0 यहीं बन रहा है ये। यहाँ का तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यही आना चाहिए फिर। करके देखूँ? चलो मैं करके दिखा दूँ, चलो बाद में करूँगा, पहले मैं ये कर लिया तुम्हारे सामने ही। मैं कुछ ट्रिक्स अपनाता हूँ खुद, क्योंकि बेसिक से तो सभी कर लेते हैं, उसे अब नया अप्रोच क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का, ये सीखो ना। अब ये क्या क्वेश्चन है? सोनू किसी कार को इतने समय में पूर्ण कर सकता है जितने समय में मनु और दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो यानी सोनू और मनु और राज की जो एफिशिएंसी है वो सोनू के अकेले बराबर है। तो अगर राज 30 दिन में कर रहा है तो सोनू एंड मनु मिलकर 15 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क मैं मानता हूँ 60 मान लो, चलो 2 4। तो सोनू यार फिर तो इसे 3 मानना पड़ेगा, तो इसे 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, सेटिस्फाई। 3 नहीं, 1 और 3 सेटिस्फाई तो हो रहा है। अब देख लो, तो मनु है तो 60 वर्क है, मनु की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 60 दिन लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही चुका है, बस ये करना है। ये क्या क्वेश्चन है? मानवी की वर्तमान आयु का 2 गुना, मानवी की वर्तमान आयु का 2 गुना तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 है। तन्वी के पिता, तन्वीज फादर, तन्वी से 3 गुना बड़े हैं। अच्छा, 3 गुना बड़े हैं, ठीक है। मानवी का भाई, मानवीज ब्रदर, वर्तमान आयु, मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है। तन्वीज फादर एंड मानवी के भाई, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है? आयु 56 है, तो मानवी और तानवी की आयु बताना है। और तुम ये कोई अगर क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट करने बैठ गया तो फिर मैं बता रहा हूँ तुम। चलो कर लो। अब क्या क्या लिख सकते हो तुम यहाँ से? यहाँ से TF का मान T3 लिख सकते हैं। MF कौन है ये? मानवी के पिता, मानवी के पिता कहाँ है यार? पहली बात तो, पहले तो तन्वी के पिता और मानवी का भाई है, ब्रदर है, MB है, ठीक है। तो MB के स्थान पर हम M+6 लिख सकते हैं और 56, ठीक है। इतना तो कर लिया, हो जाएगा। 3T और M और 6 को उधर भेज दो तो कितना बचेगा 50। तो 2M समीकरण बन गए हमारे 35 और M + 3T बराबर 50। सॉरी, ये तो 35 है, ये 50 है। क्या करना है? इसको 2 गुना कर दो तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो ये T माइनस का 2 गुना 6T बराबर 35 माइनस का 2 गुना 100, तो माइनस का 5T और माइनस के 65, माइनस के 65 ही तो बचेगा, माइनस से माइनस कटा, 5 से 13 बार। तन्वी की आयु कितनी आ रही है? 13। अबे चल जाना लायक, 13 आ गई। और मानवी की आयु कहीं भी समीकरण में मान रख दो, तो तन्वी की तो आई है ना हमारी ये,
टी का मान आया है कितना 13, तो 13 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 22, और 22 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 11, तो 13 और 11 कितना आ रहा है 24। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हो गए ना हमारे 25, 5 मिनट बचे हैं। और ये कर लूँ चेक एक बार के नहीं, वैसे आना तो यही चाहिए, चलो एक बार चेक कर ही लेता हूँ। बी प्लस सी, बी माइनस सी, ए माइनस के सी, 1/2। इसका गुणा इसमें करूँगा तो ए बी माइनस के ए सी प्लस, फिर इसका करूँगा, अच्छा एक और बार लिखा जाता है यहाँ तभी मैं हूँ, फिर ए का गुणा इसमें करूँगा तो ए सी फिर आ जाएगा, फिर इसका करूँगा तो माइनस का ए बी और माइनस का ए सी। तो पहले देखो ए सी से ए सी कटा, ए बी से ए बी कटा, ओनली क्या बच रहा है ए सी, क्या बच रहा है ए सी। तो ऐसे ही फिर माइनस लगाएंगे कोष्टक में, इसका गुणा ऐसे में करूँगा तो बी ए बी और ए सी, फिर प्लस इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करूँगा तो माइनस का ए बी और प्लस ए सी, फिर इसमें करूँगा ए सी। क्या हो रहा है ए बी से ए बी कटा, और ये कितना हो गया ए सी ए सी ए सी, 3AC, 3AC और ये 4AC, और 2 का डिवाइड कर दूँगा तो 2AC आ गया। तो मैंने क्या बोला था, कुछ भी तुम्हारा मान हो, ए बी सी का मान कुछ भी रख दो। मैंने इसीलिए 0 रखा क्योंकि 0 1 तुम 1 1 रख लो, पर 1 1 पर मालूम है क्या प्रॉब्लम हो जाती, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाते। तो इसीलिए तुम्हारा मान है 5 रख दूँ 6 रख दूँ, ये क्यों नहीं रखे। तुम ये बोलोगे तो भाई गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, 0 1 रख लो, 0 1 2। हाँ दिक्कत तब हो जाती है अगर 2 ऑप्शन ए हो जाते तब वो आती, तो इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया। चलिए भाई सबमिट करता हूँ। ओ भगवान सिली ना हुई हो, बाकी तो आई थिंक इजी पेपर था, 25 के 25 ही हैं सही, ठीक है करेक्ट। कोई भी क्वेश्चन सिर्फ आई थिंक मैं बोलूँ तो यही एक एज वाला अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या मतलब टाइम बचा लिया होगा तो कर लेंगे, वरना हार्ड तो नहीं था, बाकी तो सब इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब क्या करूं, एक तो इसका भी ड्रामा रहता है, टेस्टों वाले कभी सुधर नहीं सकते हैं चाहे मैं इन्हें कुछ कितना भी कुछ बोल दूं। अबे यार ये क्या ड्रामा है इनका। मैं सोच रहा हूँ दूसरा मॉक लगा दूं कि क्या 2 वीडियो में रिकॉर्डिंग करूँ उसे। भैया आजा लाइव मॉक आ गया, ठीक है गाइस जितने भी लाइव मॉक दिया देखें तुरंत लगा दो, और ये मन दिखा करो कि ये CGL का चल रहा है कि SS रेलवे का चल रहा है, क्वेश्चन में कोई फ़र्क है क्या, पता नहीं क्या ही माइंड सेट है लोगों का। CBT 2 का लगा देते हैं, ठीक है इसी वीडियो में, क्या 2 उसे रिकॉर्डिंग करता फिरूँ, जब सेटअप रेडी है तो फिर क्यों गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 25 का 30, 25 ही है इसमें, 30 मिनट में करने हो ही जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है बट मैं तो जल्दी कर दूंगा, मुझे तो इसका अप्रोच मालूम है, बट मैं बाद में फिर भी करूँगा। इसे कर लो, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से इतना % यानी 35% की कमी हो रही है, ठीक है, तो 65% बचा होगा, फिर कितना बचा होगा। आज मैंने परसेंटेज का चैप्टर अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो आने वाले 22 तारीख तक 12 चैप्टर हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक के 12 ही चैप्टर होते हैं, 12 13 कुछ डबल हो जाएंगे, तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज परसेंटेज डाल दिया, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही था मतलब, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट भी पूरे रिवाइज हो जाएं और मोस्ट फ्रीक्वेंट टास्क उनकी अप्रोच भी पता चल जाए, तो ऐसे आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो जिनका भी थोड़ा वीक है मैथ तो थोड़ा जल्दी कोई, और 40 मिनट की वीडियो है तो मैं पता ही है स्पीड, मैं चाहूँ तो जो 27-28 क्वेश्चन कराएँ 15 मिनट में करा दूँ, बट क्या फ़ायदा है जब मैं तुरंत ही कराता जाऊँ। तो अच्छे से समझ आया है, जो अप्रोच हो सकती हैं, शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, वो सब बताया है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और देखते हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और तो कुछ मांगा ही नहीं है तुमसे। 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, 4 से 4 निम 1, 4 से ये 36 बार, और 9 से 9 काट लो, 9 एकम 9, 9 चौके
36, 13 से 5 बार, 13 से 8 बार, 5 से 2, कुछ भी मान लो 2, 8 दूनी 16, 16 के पीछे 0 लगी है, बात खत्म। कसम खाऊं तेरे सिर, अभी देख लेना वहाँ 8000 था, तो इसका मतलब आधा तो नहीं पूछा है कहीं। कभी कभार दे देता है कि संख्या का हाफ बताओ। ये क्वेश्चन ये आया ना, क्वेश्चन तो सही है। इसे बाद में करना। अभी ये तुरंत आया था ना ये क्वेश्चन, ये वही है ना वैसा ही? नहीं वही नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है, देख रहे हो? तो टेस्ट वाले इधर से उधर, क्या वही है ये क्वेश्चन? मुझे तो वही लग रहा है। क्वेश्चन वही है गाइस। 18 से 9 से 2 बार, 9 3 27, पर 9 से ये कट कहाँ रहा है? 9 से कट नहीं रहा है, रहने दो। 1800 नहीं, 18, 23 से तो कटेगा ये, अगर दिया है तो कटना तो चाहिए। 23 से एक बार, कितना बचा? 4, 23 दूनी 46, नहीं कट रहा है यार। 18 का गुणा ही कर दो इसमें, 18 3 54, कैरी 5, 18 दूनी 36 और 5 41। अबे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 विक्रय मूल्य हैं इतनी, इससे बढ़ाकर इतनी कर दी गई है, दूसरे विक्रेता को इतने का लाभ हुआ है, तो यानी 23/20। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा था हैं, इतना हो गया 27, 77 हूँ ना मैं नालायक। यहाँ 100 लिख रहा हूँ, वहाँ 23 लिख रहा हूँ, और फिर सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन हो जाए। 90, 9 से ही कट नहीं रहा। अब यार यहाँ 22 है, वही क्वेश्चन है सेम, 10 आया था ना इसका। 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पंजे 45, 2 बचा 9 3 27, 2 से 53। हाँ वही क्वेश्चन है सेम, भूल जाते हैं, क्या किया जाए। एक अंडा विक्रेता, तो देखा CBT 2 में वही क्वेश्चन छाप दिया, वही तो वही रहते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए कोई भी मौका लगे तुरंत लगा दो। एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है, तो ये क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमेशा क्या करते हैं? सेम। ठीक है, यहाँ 11 है तो 11 का गुणा यहाँ कर दो, 9 का गुणा यहाँ कर दो, तो कितने हो गए ये? अब 220 रुपये में 99, और यहाँ 99, 9 का गुणा करेंगे, 9 8 72, कैरी 7, 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, ये कितने हैं? 220। कितने का लाभ हुआ? 220 में खरीद कर इतने का बेच दिया, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 32 का। कितने पर? 220 पर। तो 100 पर कितना? 0 से 0 काट लो, 8 नहीं 16, और ये आ रहा है 11। तो 160 में 11 का भाग दूंगा तो लगभग 14, क्योंकि 14 154 होता है ना 11 का, 14 पॉइंट आएगा। अगर मैं 15 ले जाता तो 165 हो जाता, तो 165 तो है ही नहीं, तो तभी तो मैं बोलता हूँ मल्टीपल याद रखो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। विकर्णों की लंबाइयाँ दी हैं, परिमाप निकालना है। ईजी क्वेश्चन, इससे आसान क्या है क्वेश्चन होगा? ठीक है, ये 5 मान लो, ये 12 मान लो, तो ये 13, 13 चौके 52। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है, बाद में करना। एक नाम धारा के अनुकूल इतने में, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि नहीं? 190 नहीं 169, 52, 60 का गुणा कर दो, तो जिससे क्या है हमारा घंटे में चेंज हो जाए। B+S आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 कटा। 13 से 4 बार, 13 से 13 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 13 3 39, 39/2, B+S का मान आ रहा है, तो यानी 19.5 आ रहा है जोड़ के। लेकिन धारा की गति कितनी दी है? 3, 3 घटा देंगे तो 16.5 क्या आ जाएगा? बोट की चाल। तो बोट की चाल, तब नाव के विपरीत जाना है, कितना? 84 किलोमीटर, तो ये इतना है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13.5। अगर ये 14 भी होता तो 14 से कितनी बार कट जाता? 6 बार, तो 6 से ज़्यादा कुछ पॉइंट ही में आएगा। 13 6 78 होता है कि नहीं, और पॉइंटों में वैल्यू रहेगी, बात खत्म। एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और इतने रुपए खरीदे, तो एक्स द्वारा कुल औसत क्या है? कसम, एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल, तो यानी 12 60, और यहाँ 20 पेन खरीदे 200। इनका रेशियो ले लो, 4 से काट लो 3 बार, 4 से काट दो 5 बार, कुल औसत 180। अबे यार तभी मैं कहूँ 60 रुपये, और ये 260 रुपये हो गए ना,
टोटल खर्च इतने किए हैं, टोटल सामान कितना लिया है 20 और 1 दर्जन 32, इतना ही तो सामान लिया है। गुणा कटेगा, देखो पॉइंट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डाटा है, तो कितना कर दो 130 और ये कितना बचेगा 16 और काट लो 65 से 8, तो लगभग 8 8 एकम 8 और 1 8, 1/8 क्या होता है 12.5 कुछ 125, तो 125 आएगा। अब ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 बजे के से निकलता है, 1 बजे पहुंचता है, कितने घंटे लगे 5। दूसरा व्यक्ति 12 बजे एम से निकलता है और 7 बजे पहुंचता है, कितना टाइम लगा 12 से 7, यानी 7 घंटे ही लगे। तो टोटल दूरी कितनी मान लो 35, इनका एलसीएम तो 7 की स्पीड से, ये 5 की स्पीड से। अब क्या करो कि 8, तो इसे लगभग 12 तक पहुंचाओ इसको, तो 4 घंटे चलेगा इतने की स्पीड से 28 कवर हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है 7। अब आमने सामने से ये दोनों चलेंगे, 7 और 5 कितना हो रहा है 12, 60, 12 से 5 बार तो 35, तो 12:35 पर दोनों का मिलन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बट हो जाएगा, कैलकुलेशन तो होगी बाद में करना। ये एक्स बराबर कितना आ रहा है 30, थीटा बराबर 30 ही तो हो जाएगा, 30 रख दो, या तो फिर इनका स्क्वायर करोगे तो वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे सेक की पावर 4 है, यहाँ कॉस की पावर 4 है, तो ऐसे ये टेन की पावर 4 है, ये माइनस है, अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, कॉट ये लिख दो कॉट की पावर 4। तो कॉसेक ये है और कॉट ये है, इनको आपस में बुलाएंगे तो इनका फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। ऐसे ही सेक की पावर 4 और टेन की पावर 4 इसे लिखेंगे, एक कोष्टक में घटाएंगे, एक कोष्टक में जोड़ेंगे तो माइनस वाला तो 1 हो जाएगा, तो कॉस की पावर 2 और कॉट की पावर 2, ठीक है, +1। ऐसे ही यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर का मान आ जाएगा। और भी कुछ कर सकते हो, और तो कुछ नहीं हो सकता है। कॉस स्क्वायर, एक्स का मान 30 है तो इसका मान 2 का यानी 4 हो जाएगा, प्लस कॉट है ना ये, तो कॉट 30 का मान क्या होता है √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस और इसका सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो 4/3 प्लस टेन 30 का 1/3 हो जाएगा, तो ये 7 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, तो 21 और 5 26/3 आ रहा है तो ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है। अबे कसम खाऊं तेरे, ठीक है, तो ये है एक 6 मैन है 8 वूमेन है, किसी कार्य को निश्चित समय में करते हैं, जितना काम 3 मैन 13 महिलाएं करती हैं। अच्छा जी, यदि एक पुरुष 12 दिन में करता है, यदि एक पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है तो 4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी, और क्या ही कर सकते हैं। देखो 13 और इसका 3 आएगा डिफरेंस, इस वक्त कितना आ रहा है 5 वूमेन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो 12 दिन में एक आदमी टोटल पर कितना हो गया, तो वूमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, 4 महिलाएं करनी है, चाहती है 12, तो कितने दिनों में कर रही हैं 5 दिन में। ऐसा भी क्वेश्चन लिया है, तुम परसेंटेज की एक बार वीडियो जाके देख लेना ना, तुम्हारा दिल गदगद हो जाए कि भाई क्या ही कंटेंट है, इतने क्वेश्चन करने में तो हमें किसी का 28 क्लासेस देखनी पड़ती हैं, कैसे कोर्स कंप्लीट करें, क्यों कंप्लीट करना है, हम क्यों बैठे हैं भाई। मेरे तो इसमें 80 तक नहीं आए हैं गाइस, तो कोई बात नहीं, इसको मैं अब ब्लॉग मारूंगा अभी तुरंत। क्या करते हैं इनमें, अनुत्तीर्ण यहाँ पास हुआ है, इनका लेते हैं डिफरेंस, 25 और 40 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 15%, और इनको कर देते हैं ऐड, 28 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो 15 से 4 बार, तो 1% का मान कितना है 4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 400। टोटल अंक पूछे होते तो कितना आ जाता 400, क्या पूछा है 72%, तो 72 निकालना है इसका, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 × 72 कितना हो जाएगा
28 और 8 288। एक इसमें स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो 72 में क्या छिपा है 9, तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ो। अब यही तो है, टीचर अब बाद में कर लेते हैं फिर बता देते हैं, पर हम एग्जाम में रिस्क थोड़ी ना लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी 10% आने पर बेचा, यदि उसने उस कम में ख़रीदा 10% आनी यानी 90 में, कम में ख़रीदा यानी 70 में, 40% का लाभ यानी 7/5, 5 से काट दो 14, 14 7 98, कितना कम है 8, कम अधिक अधिक है ये 8 और 20, तो 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, तो एक का मान कितना आ रहा है 2.5, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2.5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, इसका मान निकालना है। तो 2 2 4, तो 6 तो आना चाहिए, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 6 एक ही में दे रहा है, बात खत्म। कैसे 6, 4 और 2 कितने हो रहे हैं 6, तो आएगा ना भाई। यहाँ 5 ही बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ बन ही नहीं रहा है। आगे बढ़ो। प्राइम नंबर निकालना है। 60 61 होगा, 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 71 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 89 नहीं होता। अब जोड़ लो कितनी संख्या, योग निकालना है ना, यूनिटेड से नहीं होगा क्योंकि 2 2 सेम है। देखो कैसे जोड़ोगे, 6 6 120, 7 7 7 8 8 8 160। अब संख्याएं जोड़ लो, 8 9 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 18 33, 33 है ना, 3 आएगा पीछे, यानी नीचे के दोनों ऊपर नीचे के ऑप्शन गए। ये कितना हो रहा है 0 9 और 3 4, 4 और 33 जोड़ देंगे तो 500 के समथिंग कुछ 500 के समथिंग पहुंच रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में इत्र का छूट है का मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो x कुछ मूल्य रहा होगा, छूट यानी 3/4 बराबर इतना दिया है, 3 का मान 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 9, 3 एकम 3, पीछे 4 का आएगा ना, 4 से गुणा करूँगा तो 4, 2 ऑप्शनों में दिया है, नालायक है ना ये। 4 4 में 36, कैरी 3 88 और 3 91, 91 64। अब ये करना है, इसे कैसे करोगे। अगर मैं गाइस इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ तो कैसा रहेगा, बट ट्रिक काम नहीं आएगी यहाँ पर, वो तो जाएगी। देखो 1 2 3 4, ए बी का रेशियो 2 3 होना चाहिए, 2 3 2 3 बन सकता है, ठीक है। बी सी का 3 4 होना चाहिए, 3 4, 3 से 3 3 से 5 बन रहा है, तो दूसरा ऑप्शन काट दो। 3 5, बी सी का तो 3 4 होना चाहिए ना, 3 5 क्यों बना रहा है तू। 9 4 3 3 हो सकता है, और यहाँ पर 3 5 यानी 4 से हो सकता है। अब यहाँ पर सी डी का यहाँ पर कितना दे दिया, 4 5, तो पहला भी गया। नीड नहीं है यार करने की, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में करोगे। घड़ी का मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा, इससे तो ज़्यादा ही आया होगा। कितने का मान है ये, 100 में से 23 घटाएंगे तो 77, 100 का मान निकालना है। और अगर मैंने इसे भी डायरेक्ट कर दिया तो तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे तुम ये बता दो 7 में मैं कितने का गुणा करूँ पीछे 1 बन जाए, 7 3 21, 3 आ रहा होगा। कैसा लगा, कैसा लगा, हाँ वरना कर ही सकते। 154 पहुँच रहा है, 10 बचा, 10 बचा ना। फिर रुक जाना बेटा, रुक जा तू, क्या पता पॉइंटर में उत्तर हो, क्योंकि 11 से मुझे लग नहीं रहा है ये कहीं से कट भी रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है यही आएगा। 11 से काटना, 11 एकम 11, 11 चौके 44, फिर 10 99 2, मतलब का 2 मान लो। 11 से 7 बार, 7 दूनी 14, 7 13 7 91, 213 के आसपास ही पहुँच तो रहा है, बट पॉइंटों में वैल्यू है, ये ध्यान रखना तुम। शायद 77 ही तो बचेगा, 77 ये कट नहीं रहा है ना, कट तो रहा है यार 11 से, कहीं तो गलती कर रहा हूँ, बट यही आएगा 3। अब तो कैसे भी नहीं करूँ दोबारा।
त्रिभुज पी क्यू आर है, पर 90 डिग्री भी दिया है ना, तो 90 डिग्री पी मान लो, और ये क्यू मान लो, ये आर मान लो। इसके अंतर से हमारे द्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं कहीं ओ पर, तो क्यू ओ आर का मान एक्स है, तो 2x माइनस इसका मान निकालना है। ये कितना दिया है 90, तो 90 प्लस 90 का आधा 45, कितना हो गया 135। 135 दूनी कितने होते हैं 270, 270 में से 110 घटा दो तो कितना आ जाएगा 160। कैसे आया, क्यों आया, बहुत बार बता चुका हूँ। जब मैं मॉक का सॉल्यूशन करूँ तो मुझसे ये उम्मीद मत रखा करो कि मैं तुम्हें फार्मूला बता के चलूँ, मतलब जो नीडी होगा मैं उसका बता देता हूँ, बट बार बार वही चीज़ बार बार लिखना, तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं कभी कभार रिकॉर्डिंग के चक्कर में। फ़ोटो, तुम मेरे मैथ्स डाउट सॉल्व कर दिया करो, गूगल की नीड ना पड़ेगी। अच्छा जी, चक्री चतुर्भुज है ABCD, ABC एंड D, 3x 5x, ये 5x ये है यार, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 2y, x y अपॉन x निकालना है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो और क्या हो सकता है, 3x और ये 9y बराबर कितना हो जाएगा 180। 3 से 3 काट लो, 3 से ये 60, तो क्या आ रहा है x प्लस 3y बराबर 60। एक समीकरण ये बना। दूसरा ये हो जाएगा 5x प्लस 2y कितना 180। दूसरा समीकरण ये, यहाँ से x और y के मान निकाल दो और कर दो। वट 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 हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 5 का गुणा कर लो, 5 5 माइनस 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 कटा, 5 दिया 15, 15 में से 2 गया तो 13y, ठीक है 60 कितना आएगा 300, 300 में से ये बचा 160, 13 से कितनी बार कट रहा है 20 बार, तो y का मान कितना आ गया 20। तो जब 20 आ गया तो मुझे ये बता दो ऊपर 7 बन सकता है क्या, तो तीसरा ऑप्शन तो हटा ही दो, ठीक है। कितना आ गया y बराबर 20, तो यहाँ पर अगर मैं 20 रख दूँ तो 40, 40 घटा दो तो कितना बचेगा 140, 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 28 बार, तो 2800 नीचे, अब नीचे 7 बन सकता है, बट यार मेरा कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है इस क्वेश्चन में। 5x प्लस 2y, y बराबर आया है मेरा 20, 20 से हो गया 40, 140, 5 से काटूंगा तो 28, 28 नीचे आएगा तो नीचे 7 बनेगा, 7 बनेगा तो ऊपर आएगा 20, बट ये तो नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने क्वेश्चन, जहाँ तक उम्मीद है तो आना तो नीचे 7 ही चाहिए। उसे एक बार और ट्राई कर लेंगे बाद में, पहले ये कर लो। 2 उम्मीदवार हैं, इतना इतना, इससे ईडी क्या ही क्वेश्चन होगा। 90 यार टोटल है, कुल मतों का इतना मतदान हुआ, तो यानी 70% लोगों ने मतदान किया। ए को इतने मिले तो बी को कितने मिले होंगे 40%। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 का मल्टीपल, ठीक है 28, 8 ने 72, पीछे 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। ये मैं थोड़ी ना तुम्हें ऑप्शन बनाता हूँ, तुम्हें लगता होगा मैं PPT सॉल्व करवाता हूँ, अपने से बना के लाता है, ये तो तुम्हारे सामने भी तो सॉल्व हो रहे हैं ये। पहले 3 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। 3 के पहले 25 गुणजों का औसत, 25 गुणज का औसत, ये तो यार दिक्कत कर रहा है। अगर मान लो मैं करूँ 3 से 6 और 9, इनका औसत क्या आएगा 3 3 6 9 18, 3 का डिवाइड कर दूँ तो यानी 6 ही आएगा हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं 3 संख्याएं ले रहा हूँ तो 2 गुना 25, अरे यार एक फॉर्मूला होता है इसका ऐसे कुछ, a यानी 3, रुक जा बेटा, पहली संख्या 3 होगी तो तीसरी कितनी होगी 75, इन दोनों को जोड़ लो 78, 78 में क्या आता है 39, 39 का मल्टीपल, हल्के में ले रहा है क्या। एक ये है 10वीं कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः इतने छात्र हैं, परसेंटेज इतना है, तो पूरी परसेंटेज, ठीक है इजी क्वेश्चन है, ठीक 40। तो पहली तो बात तो ये हटा दो, 0 0 4 5 5 6 6,
इसमें 80% पास हुए, इसमें कितने 76, इसमें 64, इसमें कितने 65 और इसमें कितने 70। इसी के आसपास घूमेगा परसेंटेज, तो सभी में दिया है इसी के आसपास ही है। तो अगर मैं देखो 80 लगभग 70 के आसपास है तो मैं 70 ही मान लूँ। तो ये कितना ज़्यादा है 10, ये कितना ज़्यादा है 6, ये कितना कम है -6, ये कितना है -5 और ये 0। क्लियर। तो ये 4 तो 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो, ये 6 30 हो जाएगा और ये फिर 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 से 30 कटा, 10 बचा, 10 ही तो बचेगा। और संख्याएँ कितनी है टोटल, इतनी जोड़ लो, 5 5 10 20 26, तो लगभग पॉइंट एक भी नहीं बढ़ रहा है, तो 70 पॉइंट कुछ आएगा। हो गए, 7-8 मिनट बची हैं, जो क्वेश्चन रह गए उन्हें देख लो, ये कर लो। चलो ठीक है, इसे कैसे करेंगे, देखो ये लास्ट की दी है 5 और 4 कितने यानी 2020 के दी है, और यहाँ 2020 और 21 का रेशियो दिया है, ठीक है, ए और बी का पर्सनल। ए का कितना दिया है 4 और 5, और ये कितना दिया है 2 और 3, 2021 की दी है, इसका निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए का मान कितना है 5, यहाँ पर कितना दे रहा है 4, तो इसे 5/4 से गुणा कर दो, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 और 25/4। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, 4 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया 4 और 6 सेटिस्फाई। यहाँ पर 5 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 5, क्या दिया 2021 की दोनों का योग, तो 25 और एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49/4, तो कितना मान दिया ये 0 6 7 8 जो भी 0 लगी हैं ये 4 और नीचे कर दो 49। ठीक है, क्या पूछा बी की आई 2021 में कितनी है 6, 6 यानी 3 का मल्टीपल होगा, चेक कर सकते हो अभी। 49 यानी 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 0, फिर 0 8, फिर 7 से कटेगा, 7 से 14 और 2 4, 144, 9 का मल्टीपल होगा, ये 4 है ना, 4 ही था, 4 छंगे 24, कितना आ रहा है 24, और 4 चौके 16, पीछे कितना आएगा 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। 1 मिनट से ज़्यादा हो गई, बट क्वेश्चन ही वो ऐसा है, समझ आ रहे, क्वेश्चन वो ऐसा है, अगर तुम इससे फास्ट कर सको तो फिर कर लेना, और क्या मैं बताऊँ, कर सकते हैं करने वाले तो। इसका क्या होगा 0.5, इसका मान निकालना है। आई थिंक अगर मैं देखो नीचे 0 से सबका 0 कट ही जाएंगे ना, 3 3 3 2 नहीं, अगर मैं यहाँ पर 0 निकालूँ तो यहाँ 10 की पावर 6 निकल के आएगी और 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 27 हैं। नहीं, यहाँ 2 निकले हैं, यहाँ पर ज़्यादा निकलेंगे यार, तो यहाँ पर 1/100, 100 की पावर 3, बट यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पर 1 1 और रह जाएगा 0.3, 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही नीचे यहाँ पर तो 100 आ जाएगा, एक बट्टे अगर मैं 100 कॉमन ले लूँ तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और ये नहीं यार ये गुणा होगा यहाँ पर है, नहीं नीचे बन रहा है ए स्क्वायर, ये तो मूड ख़राब कर रहा है, मैं इसे कर ही नहीं रहा अब। ये कर लो जल्दी से, 2x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 2, किसी के भी बराबर कर लो, 4y प्लस का 8 और नीचे 3 गुणा कर दो, 6x 9y प्लस का 3, 2x 2y प्लस का 16, 4x बचेगा, 11y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। अब एक समीकरण यहाँ से बना लो, फिर दोनों को सॉल्व कर लो।
यही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक आ जाएगा 10x, ये इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 10x 15y प्लस का 5, 2 का गुणा कर दो, 8x 14y प्लस का 4। तो 10x और 8x, ये कितना बचेगा 2x। इधर ये आएगा तो कितना बचेगा माइनस का y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। 2x माइनस के y बराबर माइनस का 1। 2 से गुणा कर दो, 2 से 4, 2 और 2, माइनस प्लस प्लस, माइनस का ही तो 2 हो गया था, ये कट गया। यहाँ पर माइनस के 9y बचा, और यहाँ कितना आ रहा है 15 हो रहा है यार। ये तो कुछ गड़बड़ की है क्या, करते हैं जो भी आए। 3 से 3, 3 से 5, तो y बराबर आ रहा है 5/3 माइनस का। यहाँ पर y बराबर 5/3, तो ये प्लस का 5/3 हो गया। तो 2x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 5/3, 3 माइनस का 8/3 आ रहा है। माइनस का 8/3 यानी 2 से 2 कट गया 4, माइनस का 4/3। इनको जोड़ेंगे, माइनस का 4/3, ये माइनस का 9 और ये 3, 3 3 आना चाहिए यार माइनस का, क्यों 3 से 3 कट रहा है ना ये 3। अब यार माइनस का 3 8, 3 2, 2 से 4, ये माइनस का 5/3 आ रहा है, ये माइनस के 4/3 आ रहा है, ये 9 हो रहा है। 3 से 3, 3 तो है पर तो माइनस का नहीं आएगा, फिर 3 तो आ रहा है ना। तो मैं इसी के साथ रिस्क लेके जाता हूँ, अब इतना सॉल्व किया है तो ठीक है। इसका तो यही आना चाहिए। दोबारा कर लूँ, ए और सी को मैं लिखूँगा तो 3x प्लस 9y बराबर 180, और इसे लिखूँगा तो 5x बराबर 2y बराबर 180। 3 से 5 इंटू 3 कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, 45 में से 6 39y, ऐसे ही 360। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यही रखता हूँ मैं तो, अब नहीं सॉल्व करूँगा मैं दोबारा। एक बार ऐसे कर लें। एक व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, इंटरनेट पर रेटिंग इतनी देखता है, उसके आधार पर 55 और पुनः इतनी रेटिंग देता है, तो क्या होगा 9/10 यानी 90% को 55, ऐसा था कुछ, ठीक है। और ये 80% का है 45। 0 से 0, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, और 2 से 4 बार, 36 आ गया। ये कितना हो गया 99 और 72 कर लो, 1 10 17 और 2, टोटल क्या हो गया यार। आता तो ऐसा ही कुछ है, 9/10/55 करना, 55। अबे यार यही तो होगा 8/10 और 45, 1000। इनका गुणा कर दो सीधा सा, वो पॉइंटों में वैल्यू आ जाती। एक गलत हुआ है कोई, अच्छा सेट था ये तो, बट ये भी क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, लगातार क्वेश्चन करने का यही तो होता है, थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, बट ठीक है। इसमें फ़ोन में चेक करके बताऊँ तो मैं कितना क्या स्कोर है, मतलब स्कोर तो दिख ही रहा है, बट जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनको कैसे अप्रोच किया गया। ये वाला तो हो गया होगा, हो ही गया था वो, बस डिवाइड करना था जो मैंने आया था उत्तर। ओम कसम खाई तेरे से 98 परसेंटाइल दिखा रहा है, तो यानी कर ही नहीं पाए स्टूडेंट। अच्छे क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में ही फंसे रह गए होंगे, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन ही अच्छे थे, वो वहाँ फंसे रह गए होंगे, तो फिर निकल ही नहीं पाए होंगे हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन तो हुआ ही नहीं था, कैलकुलेटिव भी था यार इतना।
क्या करूँ मैं, कहाँ से करता, सातवां, सातवां देख ना, बिल्कुल सही कर रहा था यार, जोड़ के दोनों को गुणा करके जोड़ देते और बस डिवाइड कर देते, वही आ जाता। तो दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि यार तो अपना नीचे बन ही रहा था, इनको बस गुणा करना था। किसका किसका था, 9 और 55, कितना आ जाता, 9 5 45, 9 95, और इधर 8, 360 हो जाता। 360 जोड़ना, 5 5 8 बन गया यार, इतना ईजी क्वेश्चन था। 1 सेकंड और मिल जाती। 11 में क्वेश्चन गलत है। अच्छा, वही जो हमारा आ रहा था 9/3 करके, माइनस का 2 आ रहा है, यानी कुछ तो मैंने गड़बड़ की थी वहाँ, अब समझ नहीं आ रहा है। बाकी तो सब सही है। ठीक है, परसेंटेज की वीडियो देख लेना, टेलीग्राम पे उनका PDF डाल दूँगा। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, या तो आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45। ठीक है, इंस्टा भी मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45, तो मिल जाऊँगा। धन्यवाद। पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।